जय माता दी बहनों, भक्तिवर्ड चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही प्यारी औसान मैया का कहानी कहने जा रही हूँ। कहानी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक गांव में एक औसान मैया की भक्त बूढ़ी अम्मा रहती थी। वो औसान मैया की परम भक्त थी बहनों। बूढ़ी अम्मा बिना औसान मैया का भजन किए, बिना आरती किए, बिना माला जपे अन्न ग्रहण नहीं करती थी बहनों। और जहाँ भी औसानी मैया का पूजा कथा होता था वो ज़रूर जाती थी। बूढ़ी अम्मा बहुत दूर दूर तक औसानी मैया की पूजा कथा में जाती थी। कहीं भी औसान मैया का पूजा कथा होती और उनके कान में आवाज़ जाती कि फला जगह औसान मैया का पूजा कथा है, वो वहाँ पहुँच जाती थी। उनके अड़ोस पड़ोस के लोग जो थे वो बूढ़ी अम्मा को देखकर उनका देखा देखी बूढ़ी अम्मा के साथ वो लोग भी पूजा कथा में जाते थे और औसान मैया का पूजा कथा किया करते थे। बूढ़ी अम्मा अपने घर में भी जब रोज़ सुबह पूजा करती थी, बूढ़ी अम्मा तो रोज़ औसानी मैया का 5 भजन ज़रूर करती थी बहनों। और एक कहानी भी कहती थी या सुनती थी। भगवान और औसान मैया से बूढ़ी अम्मा का बहुत लगाव था और बूढ़ी अम्मा का भक्ति देखकर कई आस पड़ोस की जो महिलाएं थी बूढ़ी अम्मा के आगे पीछे घूमती रहती थी और उनकी कथा कहानी सुनने के लिए उनके आंगन में उनके द्वार पर बैठी रहती थी बहनों। बुढ़िया अम्मा जो भी पूजा पाठ करती बड़े मन से करती थी बहनों। बूढ़ी अम्मा के 3 बेटे थे बहनों। तीनों बहुत अच्छे थे। बुढ़िया माई के घर में कोई दुख तकलीफ़ नहीं थी बहनों, सब बहुत अच्छे से रहते थे। बुढ़िया अम्मा का तो पूजा पाठ में कुछ कहना ही नहीं था। बूढ़ी अम्मा से कोई भी ऐसा व्रत त्यौहार नहीं था जो बूढ़ी अम्मा से छूटता था बहनों। वो हर व्रत त्यौहार अच्छे से धूमधाम से करती थी बहनों। बूढ़ी अम्मा के घर में 3 बेटा, 3 बहुएं और उनका घर नाती पोता से उनका आंगन भरा रहता था बहनों। बुढ़िया माई का उम्र धीरे धीरे 80 वर्ष का हो गया था बहनों। फिर भी वो कथा कहानी भजन में पीछे नहीं रहती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था बहनों, लेकिन जो अम्मा थी उनकी जो 3 बहुएं थी बूढ़ी अम्मा का कोई मदद नहीं करती थी। बूढ़ी अम्मा खुद अपने स्नान करके पूजा का थाल सजाती और पूजा करती और औसान मैया के का पूजा कथा करती थी और कथा में जाती भी थी। बूढ़ी अम्मा औसान मैया का पूजा पाठ करती और सबके यहाँ भी जाती थी पूजा कथा में। तो कुछ लोग जो थे अम्मा के आस पड़ोस की औरतें वो एक दिन हंसने लगी, बोली कि माता जी आप तो सबके घर में औसान मैया के पूजा कथा में जाती हैं, पर आप कभी भी अपने घर में औसान मैया का पूजा कथा नहीं करवाती हैं। आप क्यों नहीं अपने घर में औसान मैया का पूजा कथा करवाती हैं सब सुहागिनों को बुलाकर? तब अम्मा बोलती हैं कि हाँ बेटी, हाँ बहन, क्यों नहीं, मैं भी अपने घर में औसान मैया का दूधरिया चबवाऊँगी, भजन कीर्तन करवाऊँगी और आप सब लोग भी कथा पूजन में ढोल मजीरा लेकर आइएगा और मिलकर औसान मैया का पूजन भजन करेंगे। सारे लोग तैयार हो गई। बुढ़िया के आसपास दूर दूर से सब बूढ़ी अम्मा के घर पूजा में आने के लिए तैयार हो गई। तो बुढ़िया माता अपने घर आई और अपने बहुओं से बोली, ए बेटी देखो, कभी भी तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन कोई बात नहीं है,
लेकिन बेटी बृहस्पतिवार को घर में मैंने औशानी मैया का पूजन के लिए सभी मोहल्ले की औरतों को बुलाया है बेटी, क्या तुम लोग मेरी मदद करोगी बेटी? तो तीनों बहुएं बोलीं, माँ जी इस बात को तो मैं आज नहीं कल बताऊंगी। अब बूढ़ी अम्मा जो थीं मन ही मन घबरा रही थीं कि पता है नहीं क्या बहुओं के मन में ख्याल आएगा, क्या सोचेंगी, क्या करेंगी। पता नहीं औशान मैया की पूजा कथा करने का इजाज़त देंगी भी या नहीं, और मेरा बेटा भी पैसा देगा दुरदुरिया चबवाने के लिए कि नहीं। हे औशान मैया, हे भगवान, मेरे बेटे को सहमति दे देना, जिससे बेटा थोड़ा सा रुपया दे दे, जिससे मैं अपने घर में आपका आसन लगा के अपने घर में औशान मैया के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी बहन बेटियों को अपने घर बुलाकर औशान मैया का पूजा कथा करवा सकूं और भजन करवा सकूं। इधर तीनों देवरानी जेठानी बहनों एक जगह बैठकर बात करने लगी और कहती हैं कि दीदी आज एक बहुत खुशी का बात है। तो जेठानी बोली, क्या खुशी है? तो मछली बोली कि माता जी बृहस्पतिवार को औशान मैया का दुरदुरिया पूजन करने वाली हैं। तो छोटी बोली कि हाँ वो तो पता है पूजन करने वाली हैं, लेकिन क्या प्लान है? तो मछली बोली, अरे दीदी माता जी को ये बोल दो कि हम जो है पूजा करवाएंगे औशान मैया का। रोज़ रोज़ माता जी सुबह सुबह उठकर भजन कीर्तन पूजा कथा करके कितना डिस्टर्ब करती हैं, सोने भी नहीं देती हैं। मेरा तो सर फटता है दीदी, आप भी तो जानते हैं ना। तो बड़ी वाली जेठानी बोलती है, अरे मेरा तो जब से आई हूँ जीना हराम हो गया है, मुश्किल हो गया है यहाँ एक एक दिन रहना, लेकिन क्या करूँ, मेरे तो पतिदेव भी इतने बेवकूफ़ हैं कि वो और भी पैसा दे देते हैं और बोलते हैं लो माँ जो भी प्रसाद खरीदना हो पूजा पाठ में जो चाहिए ले लेना, और जहाँ भी पूजा में जाना या जा रही हो तो मेरे नाम से भी प्रसादी चढ़ा देना, गणपति को लड्डू चढ़ा देना, नारियल फोड़ देना, घर में भी प्रसादी चढ़ा देना, और उनको दे दे के पैसा और भी पूजा कथा करवाते हैं। और जब भी ड्यूटी से आते हैं तो माँ के पास ही आकर बैठते हैं और बोलते हैं कि माँ सुबह आपने पूजा की होगी ना, तो मेरे लिए भी तो प्रसादी रखी होगी। तो जीभ चटका कर प्रसादी खाते हैं। मुझे बहुत गुस्सा लगती है, लेकिन क्या करूं। तो मछली बोली, दीदी इसीलिए तो मैं भी परेशान हूँ, तंग आ गई हूँ। मेरे पति भी तो ऐसे ही करते हैं, मेरे पति तो बिना माँ के हाथ से प्रसाद खाए उनको चैन ही नहीं आता है। तब छोटी बोली, मैं क्या बोलूँ दीदी, मुझे लगता था कि आप लोग को अच्छा लगता होगा ये पूजा कथा, तभी तो सहती हैं, इसीलिए डर से मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहती थी। लेकिन अच्छा मौका मिला है बुढ़िया को इज्जत से बेइज्जत करने का। तो जेठानी देवरानी बोली कि क्या? तो बोली कि अब तीनों लोग प्लान बनाती हैं बहनों कि हम लोग घर आंगन सब लीप देंगे, चौक पूर देंगे और आसन लगा देंगे, और माँ जी से कह देंगे कि हाँ ठीक है, हम लोग जो है साथ देंगे, पूजा कथा करवाइए आप बृहस्पतिवार को। और तो बोली जेठानी बोली उसके बाद, तो बोली कि उसके बाद जो है सब सजा देंगे, चौक लगा देंगे, चौक पूर देंगे, सब प्रसाद का सामान भी कर देंगे। और जब बोलेगी कि सब बूढ़ी अम्मा की जो है सब व्यवस्था कर दो, सारे प्रसाद सब चीज़ जो भी लगता है पूजा कथा में सब ला के वहाँ रख दो, तो क्या करेंगे कि मिठाई पेड़ा की जगह जो है गोबर रख देंगे और ढक देंगे, और माँ जी को कुछ पता ही नहीं होगा, और बोल देंगे कि हाँ सब व्यवस्था कर दिया। जब सुहागनें आएंगी पूजा में और जब सब लोग देखेंगी
कि मिठाई की जगह गोबर है तो बुढ़िया को खूब कोसेंगी और बहुत बेइज्जती करेंगी और बोलेंगी जब तुम्हारे घर में कुछ नहीं था तो क्यों तुम अपमान करने के लिए सबको बुलाई, क्यों माता का अपमान करी। और खूब बुढ़िया को उल्टा सीधा बोलेंगी और बहुत बेइज्जती करेंगी सब सुहागने। तब बुढ़िया जो है बहुत दुखी होगी और आत्महत्या या तो कर लेगी या तो घर छोड़कर चली जाएगी और हम लोग को बुढ़िया से छुटकारा मिल जाएगा। अब तीनों लोग बहनों यही प्लान बनाई। अब तीनों जो है बोली कि हाँ ठीक है, ऐसा ही किया जाएगा। अब क्या हुआ, आई अपने जो है सास के पास, बोली कि तो अम्मा ने देखा कि तीनों बहुएं आ गई तो बोली बताओ तुम लोगों ने क्या फ़ैसला किया है, बृहस्पतिवार को जो पूजा है उसमें मदद करोगी। तो बोली हाँ हाँ माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं, क्यों नहीं मदद करेंगे, हम नहीं मदद करेंगे तो क्या पड़ोसी आके मदद करेगा, हम ही ना है आपकी बहुएं। अम्मा बहुत खुश हुई बहनों, बोली कि अरे कोई बात नहीं है, मैं फालतू ही सोचती थी, भले ही आज तक मेरी बहुओं ने मेरी मदद नहीं की लेकिन आज जब मैं अपने घर में पूजा रखी हूँ तो मेरी बहुओं ने देखो मेरा कैसे साथ दी। बहुत खुश हुई अम्मा, बोली ठीक है बहू, और सब बताएं कि ऐसे ऐसे सब व्यवस्था कर लेना। बोली कि ठीक है। अब सुबह से ही एकदम सुबह ही उठ गई, जब अंधेरा था सूरज नहीं निकला तो उससे पहले ही तीनों बहनों जो है तीनों देवरानी जेठानी बहनों उठ गई और पूरा घर लीप पोत के एकदम पूरा सजा बजा दी, चौक पूर दी, सब व्यवस्था कर दी, आसन लगा दी, सब प्रसाद का सब पूजा पाठ का सामान लगा दी। लेकिन बहनों वो लोग वही अम्मा को जो है बेइज्जत करने का प्लान जो बनाई थी तो क्या की, मिठाई की जगह जो है गोबर ला के एक थाल में रख के और लाल कपड़े से ढक दी। अब अम्मा बोली कि बेटी बहू क्या सब व्यवस्था कर दिया आपने आप लोगों ने। तो बोली कि हाँ हाँ माँ जी सब कर दिया मैंने। तो बोली पूजा का सामान सब ला दी, सब रख दी, प्रसादी सब माता का सब सुहागने आती होंगी। बोली हाँ माँ जी देखिए सब प्रसादी का सामान मैं सब सजा बजा दी हूँ, आप चिंता मत करिए। अब क्या हुआ बहनों, अब सारी सुहागने सज बज के उनके घर आ गई, पूजा पाठ शुरू हो गई। और जब जो है सुहागनों ने अवसान मैया सबका जय बुलाई और सबके ऊपर जल छिड़की और अम्मा ने दिया जलाया और फिर इसके बाद सब सुहागने जो है खोलने लगी कूरा लगाने के लिए। अब तीनों लोग मन ही मन खूब खुश हो रहे हैं कि अभी अम्मा का बेइज्जती होगा, अभी सब औरतें इनको जो है कोसेंगी। तो जैसे ही सब कूरा लगाई, जब लाई का चना का गुड़ का सब कूरा लग गया, जब मिठाई का जो है कूरा लगने का आया, जब मिठाई का थाल छुई तो लोग मन ही मन खूब खुश हो रहे हैं। जैसे लाल कपड़ा हटाई सुहागने कूरा लगाने के लिए तो जो गोबर रखी थी वह ना अवसान मैया की कृपा से खूब फर्स्ट क्लास मिठाई बन गया, पूरा थाल भरा मिठाई से लबालब। अब सुहागने भी देख के बहुत खुश हुई, बोली कि अरे अम्मा ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है हर चीज़ का। तो सब अच्छे से कूरा उरा लगाएं सब सुहागने और बढ़िया से पूजा पाठ हुआ। और जब पूजा पाठ हो गया, कथा कहानी हो गया, जब सब लोग प्रसादी मुंह में डालने लगी तो सब लोग प्रसादी मुंह में डाली। जब ये लोग सोचने लगे कि अरे हम तो गोबर रखे थे पर ये कैसे मिठाई हो गया, इतना अच्छा मिठाई कैसे बन गया, कि क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ, कहीं आई बूढ़ी अम्मा ने देख तो नहीं लिया था, ये बदल दी हूँ। सोचने लगी, बोली कि अब तो मन ही सोच रही थी मन ही मन कि अब तो प्लान फेल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर मिलेगा मौका। और सब लोग अपना अपना मुंह में प्रसाद जब डाली, जब ये तीनों लोग बहनों डाली मुंह में प्रसाद, जैसे मुंह में प्रसाद डाली वो मिठाई, और वैसे ही तीनों की तीनों वहीं बैठे ही बैठे सुअर बन गई। अब जब सुअर बन गई सब औरतें देख के और डर गई, उनको अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अब अम्मा को बोलने, कुछ औरतें जो थी उसमें बोलने कि अरे अम्मा ने घर में पूजा करवाई, धुरिया चबवाया, इनकी बहुएं सुअर बन गई, ये कैसे हो गया क्या। तो और जो है तो कुछ औरतें जो माता रानी की सच्ची भक्त थी वो लोग बोली कि नहीं नहीं हम लोग भी तो वो प्रसाद खाएं,
हम लोगों को तो कुछ नहीं हुआ, अम्मा भी ठीक ठाक हैं। ज़रूर ये तीनों बहुओं ने कोई गलती की होगी, इसीलिए ऐसा है। तो सब लोग जितनी मुँह उतनी बातें बहनों सब करने लगी, और ये तीनों एकदम घिघियाने लगी अपना सुअर बन के। अब सब लोग जो है सब जल्दी से अपना पूजा पाठ जो है वो करके सब अपने अपने घर चली गई। और अम्मा लगी माथा पटकने, बोली कि हे माता रानी, मैंने तो आपकी पूजा करी अपने घर में, सबको बुलाया, अच्छे से पूजा पाठ करवाया, लेकिन आपने मेरी बहुओं को सुअर बना दिया। क्यों बना दिया माता रानी? मुझसे क्या गलती हो गई? और मेरी बहुओं ने कितनी मेहनत की, सुबह से उठकर पूरा घर लीपा पोता, बढ़िया से आपका आसन सजाए, कितनी मेहनत की, थक गई थी बेचारी इतने काम करके के, और उसका ये सिला उनको मिला। माता रानी ऐसे क्या गलती हो गई जो आपने ऐसा बना दिया? अब जो बहुओं के बच्चे थे वो भी देख कर रोने लगे अपनी माँओं को सुअर बना देख के। फिर इसके बाद बूढ़ी अम्मा भी भगवान के सामने, माता रानी के सामने वहीं अपना रो रही हैं, भगवान को, माता रानी को याद कर रही हैं, औसानी मैया से गुहार कर रही हैं। धीरे धीरे शाम हो गई बहनों, और बूढ़ी अम्मा के बेटे भी जो है अपनी अपनी ड्यूटी से लौट आए, और जब देखते हैं अपनी जो है पत्नियों को खोजते हैं तो कहीं दिख ही नहीं रहे। इधर अम्मा भी बहुत रो रही हैं और माता रानी से बोल रही कि हे माता रानी, अब मैं क्या करूँगी, मैं अपने बेटों को क्या जवाब दूँगी? जब मेरे बेटे शाम को आएंगे और अपनी पत्नी को ढूंढेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूँगी? उनको कहाँ से उनकी पत्नी लौटाऊँगी? हे माता रानी, मेरी बहुओं को ठीक करो, माता रानी ठीक करो, मेरे पोतों और पोतियों को उनकी माँ लौटा दो। ये सब बूढ़ी अम्मा जो है और शानी मैया के सामने बैठ के गुहार कर रही थी, और बेटे जो है अपनी बहुओं को ढूंढ रहे हैं और अपनी माँ से पूछ रहे हैं कि माँ कहाँ गई सब लोग? अब जो है तो अम्मा सब बताई कि बेटा ये ऐसे ऐसे है, जो है जैसे सब बड़े अच्छे से पूजा पाठ करी, सब तैयारी की बहुएं, लेकिन जब प्रसाद मुंह में डाली तो तीनों यही जो है सुअर बन गई, और वो लोग जो है सुअर बन गई तो कहीं निकल गई, पता नहीं कहाँ चली गई। और तीनों बहुएं जो थी बहनों, वो जब सुअर बन गई तो अपना घर से निकल गई, पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई। अब बेटा जो है बोला कि हैं ऐसे कैसे कहें, आपने भी तो वो प्रसाद खाया था? बोले कि हाँ बेटा, यही तो समझ में नहीं आ रहा, हमने भी खाया, सारी सुहागनें भी खाई, उन लोगों को कुछ नहीं हुआ, इन्हीं तीनों को पता नहीं कैसे क्या हुआ, और दोनों देखते ही देखते सुअर बन गई। अब बहनों जो तीनों बहुएं थीं, उन्हीं में से एक बहू की 5 साल की बेटी थी बहनों, और वो सब देखी थी अपने माँ को क्या कर रही हैं, तो अपने पिता से बोले कि पापा ऐसा है ना कि मम्मी लोग और चाची लोग जो है ये लोग क्या करी थी कि दादी को बेइज्जत करने के लिए बोली थी कि कल जो है ऐसे ऐसे करेंगे जिससे दादी की सब औरतें मिलकर बेइज्जती करें और दादी आत्महत्या कर लें या घर छोड़ के चली जाएं। तो वो लोग ये प्लान बनाई थी और सब कुछ की। उसके बाद जो मिठाई था, जो उसकी जगह जो है गोबर रख दी थी। तो उसके जो बुढ़िया का बेटा था बोला लेकिन मैं तो मिठाई लाया था, वो क्या हुआ? तो बोले कि जो मिठाई आप लाए थे उसको तीनों माँ और चाची लोग मिलके खा ली और थोड़ा बहुत जो बचा उसको छुपा दी हैं और उसकी जगह गोबर रख दी थी और ऐसे ऐसे काम की थी। तो उसका जो है जो बेटा था वो भी बहुत गुस्सा हुआ, बोला कि तब बूढ़ी अम्मा बोली कि ये सब जो है इसीलिए औसान मैया जो है नाराज़ हुई, यही सब है। अब लगी अम्मा रोने और बोली कि हे माता रानी, मेरी बहुओं ने अपराध किया था, वो जो है बहुत गलती की अम्मा। लेकिन जो है अब उसके बेटे भी जो थे तीनों वो भी माता रानी के चरणों में गिर गए। वो लोग भी बोले कि हे औसान मैया, जो ये लोग बहुत गलत की थी उसका उनको सज़ा मिला, जो सज़ा मिला एकदम सही मिला। लेकिन माता रानी जो बच्चे हैं इनका क्या करूं? अगर मेरे बच्चे नहीं होते तो मैं कभी भी आपके सामने उनके मनुष्य रूप का
करने को मतलब नहीं कहता, उनको मनुष्य रूप में बदलने को नहीं कहता, उनकी सज़ा उनको भुगतने देना। लेकिन इन बच्चों का क्या कसूर है? माता रानी आप कृपा करिए और मेरी पत्नियों को फिर से जो है मनुष्य रूप दीजिए। हम आपके शरण में हैं माता रानी, और मेरे बच्चों को उनकी माँ लौटा दी। अब बूढ़ी अम्मा भी खूब रोने लगी कि हे माता रानी, मैं आपकी अगर कभी भी सच्चे मन से अगर आपकी भक्ति करी हो तो मेरी पुकार सुनिए और मेरी बहुओं को फिर से मनुष्य रूप में करिए और उनकी मेरे पोतों पोतियों को उनकी माँ लौटा दीजिए माता रानी। मैं आपके शरण में हूँ, अब ऐसी गलती नहीं होगी। तब फिर औसान मैया जो है एक बुढ़िया के वेश में आई बहनों, और बोली कि जो है कि अब तुम अगले बृहस्पतिवार को, एक ही उपाय है, तुम अगले बृहस्पतिवार को फिर से दुरदुरिया चबवाओ और जब तक पूजा कथा होती है उन तीनों को यहीं बैठाए रहो और उनके ऊपर गंगा जल जो है उनके पतियों से वो लोग छिड़कते रहें। उसके बाद पूजा पाठ खत्म होने के बाद जो प्रसाद है उनको खिलाना और उसके बाद जो है वो अपने मनुष्य रूप में आ जाएंगी। तो बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हुई बहनों। अब इधर जो है बेटे गए अपना, तीनों जो सुअर बन गई थी उनकी पत्नियां, तीनों को ढूंढ के अपना रस्सी उस्सी लगा के बांध के खींच के लेके आए और तीनों को जो है अपने द्वार पे बांध दिए। अब तीनों बहनों, जो बड़ी थी वो थोड़ी बड़ी सुअर थी, जो मझली थी उससे थोड़ी छोटी थी, और जो सबसे छोटी थी वो थोड़ा सबसे छोटी थी। तीनों अपना जैसे छोटी बड़ी थी वैसे छोटी बड़ी सुअर बन गई थी। तीनों को अपना द्वार पे बांध दिए। और उसके बाद जो है धीरे धीरे 6 दिन बीत गया। जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो बूढ़ी अम्मा फिर गई अपने गांव मोहल्ले में, सबसे बोली कि हमारे घर दुरदुरिया का पूजा है, सब लोग आना। अब सभी औरतें बोलने लगी कि नहीं नहीं, हम आपके घर नहीं आएंगे दुरदुरिया चबाने। एक बार गए दुरदुरिया चबाएं तो आपका जो बहुएं थी वो सुअर बन गई। पता नहीं अगर इस बार दुरदुरिया चबवाने बुलाएं करेंगी तो क्या पता आपके बेटे भी गधे बन जाएं, हम नहीं आएंगे। तो कुछ औरतें जो अच्छी थी, जो माता रानी की भक्त थी, बोली कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं होता, हम लोग भी तो अपने घर में पूजा पाठ करवाते हैं, कभी भी कुछ नहीं होता। कुछ बोली कि हम तो जब से औसान मैया की दुरदुरिया चबवाएं तब से हमारा भाग्य ही बदल गया, मेरे घर में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, ज़रूर कोई जो है वो लोग गलती की होंगी तभी ऐसा हुआ। और अम्मा ने भी तो प्रसाद खाया था और हमने भी तो प्रसाद खाया था, हम लोग तो ऐसे नहीं बने। अम्मा हम तुम्हारे घर ज़रूर आएंगे। तो अम्मा अपना आई, अपना सब व्यवस्था की, लीपी पोती, पूरा घर सजाई और औसान मैया का आसन लगाई बढ़िया विधिवत, सब पूजा का सामान सजाएं। सब सुहागिनें आई उनके घर और दुरदुरिया चबवाई। पूजा कथा जब तक होती रही तब तक उनके तीनों बेटे अपनी अपनी पत्नी पर गंगा जल लेके कुछ से छिड़कते रहे बहनों। और उसके बाद जब पूजा कथा समाप्त हो गई और प्रसाद जो है ला के तीनों को खिलाए, तीनों फिर अपने अपने मनुष्य रूप में फिर आ गई। जैसे वो लोग आए उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था। तीनों बहुएं अपनी सास के चरणों में गिर गईं और बोले कि माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको जो है बहुत सताया, आपकी भक्ति पे भी शक किया, आपका पूजा पाठ हमें कभी अच्छा नहीं लगा और हमने गलती किया था, हमने आपको बेइज्जती करने का मतलब प्लान बनाया था। हे माँ मुझे पहले तो आप माफ़ करिए और अब ऐसी गलती नहीं होगी, अब मैं भी आपके साथ पूजा कथा करूँगी, हम लोग भी आपकी पूजा में बराबर का सहयोग करेंगे, हम लोग भी पूजा पाठ करवाएंगे, कथा कीर्तन करेंगे, औसान मैया दुरदुरिया चबवाएंगे, अब ऐसी गलती नहीं होगी। फिर औसान मैया के भी चरणों में पड़ी और क्षमा मांगी। इसके बाद से बहनों तीनों बहुएं, तीनों बेटे, पोता पोती, अम्मा खुशी खुशी जो है रहने लगी। और हर बृहस्पतिवार को अम्मा और उसकी बहुएं अपने घर में पूजा रखती और औसान मैया का दुरदुरिया चबवाती, जय बुलवाती, सब लोग खुशी से रहने लगे। जैसे औसान मैया बूढ़ा और उनकी बहुओं का दिल लौटाया, उनकी बहुओं को सद्बुद्धि दी, वैसे हम सब भक्तों को सद्बुद्धि दें, हम सबका भला करें, हम सब भक्तों की रक्षा करें। बोलो औसान मैया की जय।